जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम सिंह राशि कि सिंह राशि के लिए ये नवंबर का महीना कैसे जाएगा। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशिफल देखिए ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो पहले समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है, यानी नवंबर के महीने में ग्रह कौन से राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि गुरु जो हैं वो मार्गी होने वाले हैं, यानी 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे जो वक्रगत स्थिति में थे। बाकी और भी ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे सूर्य है, सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करता है। तो 16 नवंबर को सूर्य देव महाराज अपनी नीच राशि तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 11 नवंबर को शुक्र जो हैं वो वृश्चिक राशि में आएंगे और 13 नवंबर को जो बुध महाराज हैं वो भी वृश्चिक राशि में आएंगे। यानी कि राशि परिवर्तन काफ़ी ग्रहों का होगा। और मंगल, सबसे बड़ी बात है, मंगल जो है वक्रगत स्थिति में चले जाएंगे, यानी मिथुन राशि में अभी मंगल हैं, तो वो 13 नवंबर को वक्री होकर वृष राशि में चले जाएंगे। तो दो परिवर्तन ये हैं कि जैसे गुरु तो मार्गी हो रहा है और जो मंगल हैं वो वक्री हो रहे हैं। शनि जो है वो अपनी ही राशि में वो मार्गी हो चुके हैं, यानी मकर राशि में, राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में, और गुरु जैसे मैंने बताया वो मार्गी हो रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है। तो ये तो ग्रहों की स्थिति है जो इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। अब राशि पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो नवंबर का महीना है सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। तो पहले लेते हैं उनकी हेल्थ, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य खराब होगा या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे और मन भी नहीं लगेगा। तो हेल्थ के लिए हमेशा प्रथम घर देखा जाता है। हेल्थ की जो स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य 16 नवंबर तक नीच की राशि तुला राशि में रहेंगे और 16 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। देखिए, जब तक वो नीच की राशि तुला राशि में है तब तक आपके पराक्रम में भी जो कमी आ रही है, कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही है, वो सब चीज़ें होंगी। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। नज़र आपकी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, पिता से अनबन हो सकती है। लेकिन जैसे ही 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में सूर्य आएंगे, आपकी हेल्थ में इम्प्रूव होगा और आपकी जो भी बिगड़े हुए काम थे वो भी काम होंगे। पिता से जो अनबन हो रही थी वो भी सही होगी। तो हेल्थ का आपको जो सावधानी बरतनी है, जब तक नीच के हैं सूर्य, यानी कि 16 तारीख से पहले आपको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, जो आपके हेल्थ के इश्यू हो रहे थे वो भी सुधरेंगे। अब आती है आपकी लव अफेयर। देखिए, लव अफेयर के लिए जो पंचम घर देखा जाता है, पंचम घर का स्वामी है गुरु। और गुरु, जैसे मैंने बोला है कि 24 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, यानी 24 नवंबर से पहले गुरु की स्थिति थोड़ी सी खराब है, यानी कि कुछ अनबन हो सकती है, फैमिली इशू हो सकते हैं, या फिर आपके बीच में कोई आ सकता है। थोड़ा सा आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, शक करने की आपकी हो सकती आदत हो जाए। लेकिन 24 नवंबर को जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो सुलह में बदल जाएगी और आज जो भी दिक्कत आ रही थी वो भी काफ़ी हद तक सही होगी। गुरु जैसे ही मार्गी होंगे आपका रिलेशन मजबूती में आएगा। तो जो आपको ध्यान रखना है वो 24 नवंबर से पहले थोड़ा ध्यान रखना है, एक दूसरे को विश्वास में लेना है और इस तरह की बातें नहीं करनी जिससे कि मतलब पार्टनर आपका परेशान हो। अब आती है आपकी पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई का भी पंचम भाव देखा जाता है और पंचम भाव के सामने जैसे मैंने बोला है कि गुरु हैं, तो गुरु जब तक मार्गी नहीं है तब तक आपका पढ़ाई से मन हटेगा ही हटेगा। तो गुरु से रिलेटेड आपको उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि गुरु अष्टम में बैठे हैं। गुरु बेशक हैं तो अपनी राशि के, लेकिन अष्टम में है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। आपके फॉर्म अगर नहीं है भरे हैं, या मतलब आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, वो आप 24 नवंबर के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 24 नवंबर के बाद गुरु मार्गी होंगे तो आपको नए अवसर भी मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, और आपके कोर्सेज जो नहीं हो पा रहे थे वो भी आपको मिलेंगे। तो एजुकेशन से जो रिलेटेड दिक्कत थी वो 24 नवंबर के बाद सही होगी। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए, मैरिज लाइफ के जो कारक हैं वो हैं शनि महाराज, और शनि महाराज जैसे पिछले महीने ही मार्गी हुए हैं, तो बहुत दिन से जो आपकी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन
शनि कहीं ना कहीं छठे घर में बैठे हैं, मार्गी हो गए हैं लेकिन छठे घर में है, तो बीमारी का आपका हो सकता है कि आपका पार्टनर बीमार रहे या कुछ ऐसी नसों की हड्डी से रिलेटेड दिक्कत हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यही है कि पहले से आपकी स्थिति काबू में है, जो अनबन चल रही थी वो भी दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान पैसों से रिलेटेड रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं सातवां घर भी आपके रिलेशनशिप के अलावा पार्टनरशिप का भी होता है। तो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा ना करें जो आपका रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए, जिस वजह से आपको जो धन हानि है वो होने के चांसेस है। वरना आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, एक दूसरे में काफ़ी मेल मिलाप रहेगा, और जो अगर परिवार में दिक्कत थी वो भी सॉर्ट आउट होगी। देखिए, अब आता है आपका भाग्य। देखिए, भाग्य के जो स्वामी हैं वो है मंगल, और मंगल जो है वो अभी बैठे हैं 11वें स्थान में, लेकिन वक्रगत स्थिति के बाद वो वृष राशि में आ जाएंगे, यानी कर्म भाव में आ जाएंगे 13 तारीख को, यानी 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके वक्री स्थिति में वो वृष राशि में आएंगे। लेकिन उससे पहले, यानी कि 13 तारीख से पहले आपके आय में वृद्धि होगी, आपका भाग्य साथ देगा आपको। बस थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा ये आपको हो सकता है, क्योंकि राहु नवम भाव में विराजमान है। तो आप हो सकता है धर्म के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा एक्शन ले, या मतलब कुछ आप हट के काम करें, करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पैसों से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब वो वक्री स्थिति में कर्म भाव में आएंगे तो हो सकता है आपके वर्कर से अनबन हो जाए। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे कि कर्म भाव में अगर मंगल वक्री हैं तो काम में जोश तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई आपकी बॉस से हो सकती है, तो गुस्से पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वरना पैसों से रिलेटेड जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा। और जब तक 13 नवंबर से पहले पहले जब मंगल उसमें है मिथुन राशि में, तब भी आपको मुनाफा ही होगा, क्योंकि वो 11वें भाव में है। तब तक तो स्थिति काबू में रहेगी। लेकिन जैसे ही वो वक्री होकर वृष राशि में आएंगे तो थोड़ा आपको गुस्सा आ सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो भाग्य थोड़ा वहाँ मजबूती नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको काम निकालने के लिए अपनी वाणी पे संयम बरतना पड़ेगा। अब आता है आपका करियर, जॉब, आपका फाइनेंस, धन। देखिए, जैसे मैंने बताया कर्म भाव देखते हैं, यानी 10वां भाव, 10वें भाव में मंगल आने वाले हैं वक्री स्थिति में। क्योंकि कर्म भाव में अगर मंगल वक्री हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। कर्जा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि वक्रगत स्थिति से मंगल चतुर्थ को भी देखेंगे। और तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन काम में बढ़ोतरी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब बस जरा सी आपको यही बात पे ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं करना है, वाणी पे कंट्रोल करना है। वरना आपको काम के लिहाज से काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए आपके काम के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि 13 तारीख से पहले अगर आपको जॉब चेंजेस करनी है कर लीजिए, उसके बाद नहीं करिए, क्योंकि मंगल वक्री होंगे तो थोड़ा हो सकता है डिसीज़न में आपकी कमी आ जाए और आप गलत डिसीज़न ले लें। तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट जॉब चेंज करनी है, बिजनेस के कोई भी आपको एक एक्शन लेने हैं या कोई आपको सलाह लेनी है, तो 13 नवंबर से पहले ले लीजिए। उसके बाद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मंगल वक्री हैं, तो हो सकता है गुस्से में आप कुछ गलत ले लें निर्णय। तो ये धन के लिहाज से ठीक है, लेकिन बस यही है कि वाणी के लिहाज से, क्योंकि वाणी आपकी बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये मैंने बताया नवंबर के बारे में कि राशिफल किस तरह से होगा। और ये जो राशिफल है गोचर के अकॉर्डिंग है, यानी गोचर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग बताई जाती है। लेकिन आपका पर्टिकुलर मुझे हॉरोस्कोप नहीं पता है। कुछ महत्वपूर्ण अगर निर्णय लेने हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें? देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य नीची स्थिति में है, यानी सूर्य से रिलेटेड आपको दान करना है, सूर्य के रिलेटेड आपको पूजा करनी है। कैसे? सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप रेगुलर करेंगे, लाल चीज़ों का दान करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार के दिन आप मीठा खाइए, यानी गुड़ खाइए। नमक का जो सेवन है वो बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए। और वैसे भी अगर सूर्य की पूजा करी जाए तो सूर्य तो साक्षात देवता है, और सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, तो सूर्य का नाम ही चमकना है। तो अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है। गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उपाय करेंगे तो आपका लग्न मजबूत भी होगा, और आपके ऊपर सूर्यदेव की कृपा भी बनी रहेगी, और जो प्रॉब्लम आनी होगी नवंबर के महीने वो भी खत्म होगी।
तो ये था नवंबर का राशिफल। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस चीज़ की सावधानी रखनी है, क्या हमें बेनिफिट होगा। देखिए नवंबर के महीने में गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। कुछ दिशा ज़रूर दिखाएंगे गुरु। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि नवंबर का महीना आप सभी के लिए खुशियों भरा हो और जो मनोकामना आपने सोची है वो सारी आपकी पूरी हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।